Today we see formulas for the surface area of cube, cuboid and cylinder, and then after we start with the exercise number 11.3. So first one is cuboid. तो यहाँ पे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच plus HL. Now here in this formula L equals to length, B equals to breadth and H equals to height. So आपको ये formula है वो याद रखना है for the total surface area of cuboid. Next one is cube. तो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं ये क्यूब है. तो ये क्यूब में कितनी साइड होगी, तो यहाँ पे एक स्क्वायर है. स्क्वायर की कितनी साइड होती है, 4 साइड, और प्लस यहाँ पे क्यूब है तो उसमें टॉप एंड बॉटम भी ऐड हो जाएगा. तो टोटल कितनी साइड हो जाएगी, 6 साइड. तो यहाँ पे इसके बेसिस पर से हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 6L स्क्वायर. क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6L स्क्वायर. नाउ अभी यही का अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, ये क्यूब है इसका लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा, सिर्फ ये 4 साइड है वही आएगी, टॉप एंड बॉटम ऐड नहीं होगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू साइड स्क्वायर. तो एक साइड को L ले लेते हैं तो सारी क्या हो जाएगी, L स्क्वायर इंटू 4. तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 4L स्क्वायर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6L स्क्वायर. देन नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर. तो सिलेंडर कैसा होगा, सिलेंडर कुछ इस तरीके से होगा जिसमें टॉप एंड बॉटम में 2 सर्कल होंगे और यहाँ पे जो पूरा रैप किया हुआ एरिया है इसको अगर हम निकालें तो वो कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में हो जाएगा. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेटरल और वी कैन से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. यहाँ पे ये वाला जो सरफेस एरिया है लेटरल सरफेस एरिया बोल सकते हैं इसको. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2πRH. ये लेटरल सरफेस और वी कैन राइट इट एज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRH. वेर एज टोटल सरफेस एरिया, टोटल क्या हो जाएगा, तो टोटल में ये लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल का सरफेस एरिया. तो यहाँ पे सर्कल का क्या हो जाएगा, पायर स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 पायर स्क्वायर प्लस 1 पायर स्क्वायर. सर्कल का एरिया क्या होता है, पायर स्क्वायर. तो यहाँ पे 1 पायर स्क्वायर प्लस 1 पायर स्क्वायर प्लस ये बीच का, तो ये हो जाएगा 2πRH. तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2 पायर स्क्वायर प्लस 2πRH. तो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2πR दोनों में है तो यहाँ से कॉमन ले लिया 2πR. तो ब्रैकेट में रिमेनिंग क्या रहा, यहाँ पे R स्क्वायर है तो यहाँ पे एक ही बार R है तो यहाँ पे एक और बार R प्लस यहाँ से हो जाएगा H. तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर हो जाएगा 2πR इन ब्रैकेट R प्लस H. नाउ इसके बेस पर से पूरी एक्सरसाइज नंबर 11.3 है वो गिवन है. In exercise 11.3, question number 1 is, there are 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? तो यहाँ पे 2 बॉक्सेस गिवन है, क्यूबॉइडल बॉक्सेस. यहाँ पे बताया गया है ऑलरेडी क्यूबॉइडल बॉक्सेस है. तो यहाँ से हमको पूछा गया है कि किस बॉक्स को बनाने के लिए लेसर अमाउंट में मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. तो अल्टीमेटली क्या करना है, हमें ये दोनों का सरफेस एरिया है वो फाइंड करना है और उसमें से जो भी क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया कम होगा उसको बनाने के लिए क्या होगा, लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी. तो सबसे पहले क्या करते हैं, टर्न बाय टर्न दोनों क्यूबॉइडल बॉक्स का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सबसे पहले ले लेते हैं फॉर फर्स्ट क्यूबॉइडल बॉक्स. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेजरमेंट लिख ले रही हूँ फॉर फर्स्ट क्यूबॉइडल बॉक्स. लेंथ कितना है, लेंथ है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर. सो लेंथ इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. देन ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 40 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर. एंड
हाइट कितनी है यहाँ पे, हाइट है 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हाइट हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। नाउ क्या करना है, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। नाउ 2 L क्या है, L है 60 इंटू 40 प्लस BH, B क्या है 40 इंटू H है 50 प्लस LH, L कितना है 60 इंटू H है 50। नाउ 2 6 4 24, तो यहाँ पे 24 लास्ट में 2 0 ऐड करेंगे, प्लस 5 4 20, 2 0 ऐड कर देंगे, प्लस 6 इंटू 5 30, लास्ट में 2 0 ऐड करेंगे। नाउ 2 इन ब्रैकेट 2400 प्लस 2000 प्लस 3000, तो क्या हो जाएगा 7400। नाउ 74 इंटू 2, तो वो हो जाएगा 148, और लास्ट में 00 ऐड कर देंगे, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सारा एरिया है वो किस में है, सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। नाउ सेकंड के लिए देख लेते हैं। फॉर सेकंड क्यूबॉइडल बॉक्स मेजरमेंट क्या है सेकंड क्यूबॉइडल बॉक्स के लिए, L इक्वल्स टू, यहाँ पे हम देख सकते हैं लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों इक्वल है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे L इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर एंड H इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, अगेन सेम जो आगे था वही, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट C, यहाँ पे सारा मेजरमेंट 50-50 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50 प्लस 50 इंटू 50, ब्रैकेट क्लोज्ड, 2 इन ब्रैकेट 5 5 25, लास्ट में 2 0 ऐड करेंगे, अगेन 25 2 0 ऐड करेंगे, अगेन 25 2 0 ऐड करेंगे, 2। नाउ 2500 प्लस 2500 प्लस 2500 इक्वल्स टू हो जाएगा 7500। नाउ 75 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 150, एंड लास्ट में 2 0 ऐड करेंगे, एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्यूबॉइडल बॉक्स का। नाउ अभी हम देख सकते हैं द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ए इज लेस, बिकॉज यहाँ पे 148 है, यहाँ पे 150 है, तो ये वाला है वो कम है कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज गिवन एज ए, यहाँ पे फिगर में है A एंड B, तो यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं A एंड B। सो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिखेंगे एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड A is less, so the box A required the less amount of material। ओके, सो यहाँ पे ये इसका टोटल सरफेस एरिया है कम है कंपेयर टू दिस, दैट इज वाई वी कैन राइट इट हियर एज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ए इज लेस, सो दैट द बॉक्स ए रिक्वायर्ड द लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल।
Question number 2 is a suitcase with bases 80 centimeter into 48 centimeter into 24 centimeter is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बताया गया है, एक सूटकेस है, उसका मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अभी ऐसे एक सूटकेस के जैसे 100 सूटकेस को अगर एक कवर से टापोलिन क्लॉथ से कवर करना है कि जिसका मेजरमेंट गिवन है 96 सेंटीमीटर विड्थ, तो ऐसा कितना जो कपड़ा है वो रिक्वायर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूटकेस का शेप कौन सा होता है, क्यूबॉइड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एक सूटकेस के लिए सरफेस एरिया, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 सूटकेस के। तो यहाँ पे इसको हम कुछ इस तरीके से लेंगे, सी हियर, यहाँ पे सूटकेस का शेप कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पे क्यूबॉइडल शेप में होगा, इसकी लेंथ 80, ब्रेथ 48, हाइट 24 सेंटीमीटर गिवन है। नाउ इस तरीके से एक टापोलिन क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी कि जिसकी हेल्प से ऐसे 100 सूटकेस को कवर करना है, और इसकी लेंथ गिवन नहीं है बट इसकी ब्रेथ गिवन है, दैट इज 96 सेंटीमीटर। नाउ ये कौन से शेप का है, ये है रेक्टेंगल शेप का। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेप ऑफ सूटकेस इज क्यूबॉइडल, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस LH। नाउ 2 इन ब्रैकेट क्या है, L है 80, देन B 48, देन B 48, हाइट 24, अगेन L 80 एंड हाइट इज 24। अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3840 प्लस यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट 1152 प्लस 1920। नाउ ये तीनों का सम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6912 इंटू 2। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये हमें मिला टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस। अभी हमें कितने सूटकेस को कवर करना है, 100। तो हम क्या करेंगे, एक सूटकेस को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो वो हमें मिल जाएगा 100 सूटकेस के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस इक्वल्स टू 100 इंटू एक का कितना था, 13824। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 13824 और लास्ट में 2 0 ऐड करेंगे और यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता चल गया 100 सूटकेस के लिए कितना चाहिए। अब आ जाते हैं फिर से यहाँ पे टापोलिन क्लॉथ पे। तो यहाँ पे हमको पता है कितना सूटकेस कवर करना है, 100 सूटकेस को, और कितना क्लॉथ रिक्वायर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 सूटकेस इक्वल्स टू दी रिक्वायर्ड टापोलिन क्लॉथ। तो यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एरिया ऑफ टापोलिन इक्वल्स टू क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस, राइट। यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ टापोलिन इक्वल्स टू क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस। नाउ यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर कितना एरिया होगा, यहाँ पे कौन सा शेप है, रेक्टेंगल शेप है, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं रेक्टेंगल शेप है। तो क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ यहाँ पे क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर 100 सूटकेस, तो कितना हमें मिला, यहाँ पे 13824 और लास्ट में 2 0। नाउ यहाँ पे क्लॉथ में लेंथ गिवन नहीं है तो वी पुट L एज इट इज, ब्रेथ गिवन है दैट इज 96 सेंटीमीटर, और यहाँ पे होगा एज इट इज। नाउ लेंथ हमको फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, ये 96 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, सामने चला जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 1382400 अपॉन 96। अब क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो कौन से नंबर से क्रॉस होगा, सपोज यहाँ पे हम देखें तो 4 से क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे होगा 24 4 सा 96, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम 4 से करें ये 3 4, यहाँ पे 5
6, यस कंप्लीट हो गया एंड लास्ट में डू 0। नाउ अगेन इसको भी हम कर सकते हैं 4 से, यहाँ पे हो जाएगा 6 4 24 और ये भी 4 से हो जाएगा फर्दर। तो इसको अगर हम 4 से क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे है 34। सो यहाँ पे 8 6 4 और लास्ट में 00। नाउ यहाँ पे है 864 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं 864 डिवाइड बाय 6। यहाँ पे 6 1 6, रिमाइंडर 2 6, 6 4 24, यहाँ पे 2, ऊपर से आ गया 4, अगेन 6 4 24, यहाँ पे कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर 0। दैट मीन्स कि यहाँ पे हो गया 144। तो यहाँ पे हो जाएगा 144, लास्ट में 2 0 एज इट इज़, और यहाँ पे हो गया क्या, पूरा कट हो गया 6 से। तो यहाँ पे क्या हो गया 1400 सेंटीमीटर। वाई सेंटीमीटर, बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा। तो 2 में से 1 निकलेगा तो कितना होगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा लेंथ इक्वल्स टू 14400 सेंटीमीटर। नाउ यहाँ पे हमको जो गिवन है वो क्या है, सेंटीमीटर में। अब हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना कन्वर्जन होगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। देयरफॉर 14400 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हाउ मच मीटर। तो क्या हो जाएगा 14400 अपॉन 100। 0000 क्रॉस हो गया तो यहाँ पे हो गया 144 मीटर। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस 144 मीटर tarpaulin is required to cover 100 suitcases. Question number 3 is find the side of a cube whose surface area is 600 centimeter square. तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है और उसके बेस पर से हमें उसकी साइड है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, यहाँ पे यूज़ होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और फाइंड क्या करना है, उसकी साइड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी साइड को अस्यूम करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हियर फर्स्ट let the side of the cube equals to x. Okay, now therefore total surface area of cube equals to क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 6L स्क्वायर, और यहाँ पे L क्या है, साइड क्या है x, तो यहाँ पे हो जाएगा 6x स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दैट इज ऑलरेडी गिवन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब गिवन है, वो है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके बेस पर से क्या हो जाएगा, देयरफॉर हम लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6x स्क्वायर इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ये मेजरमेंट ऑलरेडी गिवन है और वो कितना है 600। सो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर x स्क्वायर इक्वल्स टू 600 अपॉन 6। 600 अपॉन 6 क्या हो जाएगा 100। नाउ x स्क्वायर इक्वल्स टू 100, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 100 है वो कौन से नंबर का स्क्वायर है, 10 का, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 10। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे इसका मीनिंग हुआ कि क्यूब की एक साइड, या तो हम बोल सकते हैं सारी साइड का मेजरमेंट कितना होगा 10। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लास्ट में हेंस द साइड ऑफ द क्यूब इज, कितना हो जाएगा, द साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। The side of cube is 10 centimeter. Question number 4 is Ruksar painted the outside of the cabinet of measure 1 meter into 2 meter into 1.5 meter. So that means कभी भी आपको ऐसा given है
तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा लेंथ, सेकेंड हो जाएगा ब्रेथ, थर्ड वन हो जाएगा हाइट. हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर उसने ये बॉटम एरिया को छोड़ के बाकी सारा एरिया उसने पेंट किया है तो टोटल उसने कितना एरिया है वो पेंट किया होगा. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस कैबिनेट. तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा here the shape of cabinet is cuboidal, right? शेप हमको पता है कौन सा शेप है, क्यूबॉइडल शेप है. therefore total surface area of cabinet equals to 2 in bracket LB plus BH plus LH और HL. यहाँ पे L है 2 मीटर, B 1 मीटर, H है 1.5 मीटर. तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट 2 in bracket 2 into 1 प्लस बी एच. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 1.5 प्लस एच एल. तो वो हो जाएगा 1.5 इंटू 2. नाउ 2 एज इट इज 2 इंटू 1 तो हो जाएगा 2. देन प्लस 15 इंटू 1 हो जाएगा 15 और यहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे 1.5 इंटू 1 हो जाएगा 1.5 प्लस 15 इंटू 2 तो वो हो जाएगा 30. एक नंबर के आगे पॉइंट तो एक नंबर के आगे पॉइंट तो वो हो जाएगा 3.0. दैट मीन्स की ओनली नंबर 3. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एज इट इज. नाउ 2 प्लस 3 5 5 प्लस 1.5 हो जाएगा 6.5. नाउ 65 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 65 इंटू 2 हो जाएगा 130. और यहाँ पे क्या है, लास्ट में एक नंबर से पहले पॉइंट है, यहाँ पर भी एक नंबर से पहले पॉइंट रखेंगे तो हो जाएगा 13. तो यहाँ पे हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैबिनेट. नाउ इसमें से क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है बॉटम का, बिकॉज उसने बॉटम एरिया पेंट नहीं किया है. तो यहाँ पे बॉटम में कौन सा मेजरमेंट आएगा, बॉटम में आएगा लेंथ एंड ब्रेथ. ओके तो यहाँ पे हो जाएगा बॉटम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ बॉटम इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 1 बिकॉज लेंथ है 2 ब्रेथ है 1. सो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर. नाउ अब हम क्या करेंगे, हमको उसने कितना पेंट एरिया किया है वो फाइंड आउट करना है. तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर पेंटेड सरफेस एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बॉटम. तो टोटल सरफेस एरिया कितना है 13. तो यहाँ पे हो जाएगा 13 मीटर स्क्वायर माइनस 2 मीटर स्क्वायर. सो 13 माइनस 2 हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर. सो दैट मीन्स कि रुखसार ने कितना पेंट किया होगा 11 मीटर स्क्वायर. तो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस शी हैज़ painted 11 meter square area of a cabinet. Question number 6 is describe how the two figures at the right are alike and how they are different. Which box has larger lateral surface area? तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है लार्जर लेटरल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे फिगर्स कौन सी है, ये वाली दो हैं जिसमें से एक है सिलेंडर और एक है क्यूब. नाउ यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर भी हाइट 7 है, यहाँ पर भी हाइट 7 है. तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम क्यूब और सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग इट्स फॉर्मूला. और वो दोनों में से बड़ा कौन सा है वो हमें बताना है.
तो सबसे पहले सिलेंडर का ले लेते हैं। तो सिलेंडर के केस में क्या हो जाएगा, फॉर सिलेंडर रेडियस, बिकॉज यहाँ पे रेडियस सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πr/h। तो यहाँ पे r चाहिए हमें, तो रेडियस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर अपॉन 2। तो यहाँ पे रेडियस r इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। नाउ डायमीटर कितना गिवन है, 7, तो यहाँ पे रेडियस हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे हाइट गिवन है, दैट इज ऑल्सो 7। यहाँ पे डायमीटर 7 है, हाइट 7 है, तो हाइट हमने ले ली 7 सेंटीमीटर। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला। यहाँ पे हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर equals to 2πr/h। नाउ 2 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 22/7 इंटू r। r क्या है, 7/2। यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू h। h कितना है, 7। अब क्रॉस कर दें तो यहाँ से 2 से 2 क्रॉस हो गया, 7 से 7 क्रॉस हो गया, तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग इज ओनली 22 इंटू 7। 22 इंटू 7 कितना होगा, 154। तो यहाँ पे आंसर हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया फॉर सिलेंडर। अब ट्यूब पे चलते हैं। यहाँ पे हो जाएगा फॉर क्यूब। क्या हो जाएगा फॉर्मूला क्यूब के लिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4, बिकॉज 4 साइड ही लेनी है, टॉप एंड बेस नहीं लेंगे, 4l²। सो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू l। लेंथ कितनी है, सभी साइड इक्वल होगी 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 7 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 7 का स्क्वायर 49। सो 49 इंटू 4, तो वो हो जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, दैट इज 196, एंड ये है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दैट इज 154। तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, तो दैट मीन्स कि इसका एरिया है वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लास्ट में लिखेंगे हेंस क्यूबिकल बॉक्स has a larger lateral surface area. Question number 7 is a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की ही सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी हाइट है 3 मीटर और उसका रेडियस है 7 मीटर। दैट मीन्स कि यहाँ से रेडियस है 7 मीटर है और ये हाइट है वो है 3 मीटर। तो इसका हमको कवर करना है शीट से, राइट। तो ऐसी कितनी शीट है, कितनी मीटर शीट है वो रिक्वायर्ड होगी, वो हमें यहाँ पे अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको शेप पता है, तो शेप के बेस पर से क्या हो जाएगा, हियर द शेप ऑफ टैंक इज सिलेंडर, राइट। एंड यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला सिलेंडर का, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, 2πr इन ब्रैकेट r प्लस h। नाउ रेडियस कितना गिवन था, रेडियस गिवन था 7 मीटर और हाइट कितनी गिवन थी, हाइट गिवन थी 3 मीटर। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, देन r कितना है, r है 7 और ब्रैकेट में r प्लस h, तो हो जाएगा 7 + 3। नाउ यहाँ पे 7 से 7 क्रॉस हो जाएगा, 22 × 2 तो कितना हो जाएगा 44, देन 7 + 3 हो जाएगा 10। सो अल्टीमेटली 44 × 10 तो कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। सो दैट मीन्स कि एक टैंक को शीट से कवर करने के लिए कितनी चाहिए होगी रिक्वायरमेंट, शीट ऑफ मेटल विल बी 440 मीटर स्क्वायर। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस 440 मीटर स्क्वायर शीट ऑफ मेटल is required. Question number 8 is the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the perimeter of rectangular sheet. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, सबसे पहले एक हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर मीन्स की जिसका टॉप एंड बॉटम नहीं होता है। जैसे कि ये सिलेंडर है, हॉलो मीन्स की इसका टॉप एंड बॉटम नहीं होगा, सिर्फ ये लेटरल सरफेस एरिया है वही होगा। और उसको क्या किया गया है, हॉलो सिलेंडर को यहाँ से हाइट से कट करके उसमें से बना दी है रेक्टेंगुलर शीट। तो वो शीट की पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बताया गया है, सबसे पहले हॉलो सिलेंडर है। तो हॉलो सिलेंडर कैसा होता है, समवॉट लाइक दिस, राइट, कुछ इस तरीके से होता है हॉलो सिलेंडर, जिसका यहाँ पे टॉप एंड बॉटम एरिया है वो कुछ नहीं होता है। नाउ इसको यहाँ से कट करके इसमें से बना दी गई है रेक्टेंगुलर शीट। तो अभी क्या फाइंड आउट करना है, ये शीट की पेरीमीटर है वो फाइंड आउट करनी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सिलेंडर है इसका लेटरल सरफेस एरिया, दैट मीन्स कि लेटरल में सिर्फ ये साइड वाला एरिया ही आएगा। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, राइट। तो इसके बेस पर से हमको लेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पे है लेटरल सरफेस एरिया of hollow cylinder equals to 4224 centimeter square. This is already given in the question. Now from this figure हम बोल सकते हैं lateral surface area of hollow cylinder equals to हो जाएगा area of this rectangle. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं lateral surface area of hollow cylinder equals to हो जाएगा area of rectangle. नाउ ये गिवन है कितना है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू, लेंथ गिवन नहीं है तो एज इट इज इनटू ब्रेथ, ब्रेथ गिवन है 33। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर, नाउ लेंथ फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगी, इसके डिवीजन में चला जाएगा 33। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर लेंथ इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 33 सेंटीमीटर, बिकॉज ब्रेथ किस में है, सेंटीमीटर में। सो देयरफॉर लेंथ हो जाएगी 4224 अपॉन 33। तो इसका आंसर हो जाएगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ कितनी हो गई 128 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे हो जाएगा perimeter of rectangle, or we can say rectangular sheet equals to, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है 2 in bracket length plus breadth, ये है फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2 in bracket लेंथ हमको कितनी मिली 128 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ कितनी गिवन है, ब्रेथ यहाँ पे है 33। तो यहाँ पे हो जाएगा 33 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 in bracket 128 प्लस 33, तो कितना हो जाएगा
161 सेंटीमीटर। नाउ 2 इंटू 161 तो कितना हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। सो दैट मीन्स कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितनी होगी 322 सेंटीमीटर। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर sheet is 322 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हो जाएगा हेंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 322 सेंटीमीटर।